कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभागार में विभागीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिले में जनसहभागिता से भव्य योग आयोजन के लिए सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि 21 जून को एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर योग दिवस मनाया जाएगा। प्रातः 6:30 से 7 बजे तक प्रधानमंत्री का लाइव उद्बोधन और 7 बजे से 7:45 तक कॉमन योग प्रोटोकॉल अनुसार योगाभ्यास किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि इस वर्ष योग संगम के रूप में आयोजित होने वाला योग दिवस कोटा जिले के लिए भी एक विशेष अवसर है। उन्होंने बताया जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम श्रीनाथपुरम स्टेडियम में होगा, जहां बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं व आमजन भाग लेंगे। साथ ही शहर के प्रमुख 11 अन्य धार्मिक व पर्यटन स्थलों गोदावरी धाम, शिवपुरी धाम थेकड़ा, गणेश उद्यान, चंबल गार्डन, शिवाजी पार्क, छत्रविलास उद्यान, सिटी पार्क, ऑक्सीजन, चंबल रिवर फ्रंट, हैंगिंग ब्रिज, भीतरिया कुंड एवं किशोर सागर तालाब पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। बैठक में ये भी अवगत कराया गया कि 21 जून की तैयारी व योग के प्रचार प्रसार के लिए 12 प्रमुख स्थलों पर योगाभ्यास शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के सफल संचालन हेतु आयुर्वेद विभाग द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों की 12 प्रशिक्षित टीमें गठित की गई हैं। वहीं प्रशासन द्वारा 12 प्रशासनिक अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्टर डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि इस वर्ष अन्य वर्षों से अलग हटकर आयोजन को ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर के साथ साथ शहर के धार्मिक स्थलों तक विस्तार दिया गया है। उन्होंने सभी विभागों से कहा कि वे https://yoga.ayush.gov.in/yoga योजक चिन्ह संगम पोर्टल पर पंजीकरण कराएं और अपने अधीनस्थ कार्मिकों को भी प्रेरित करें। कलेक्टर ने कहा कि योग तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक सोच और बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है। यह आयोजन केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हमारे कोटा शहर को योगमय बनाने की जन आंदोलनात्मक पहल है, जिसमें आपकी भागीदारी से ही सफलता संभव है। बैठक में IAS प्रशिक्षु आराधना चौहान, ADM प्रशासन मुकेश चौधरी, ADM सीलिंग कृष्णा शुक्ला, ADM अनिल सिंघल, आयुर्वेद उपनिदेशक डॉक्टर प्रवीण सिंह मीणा, जिला खेल अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साइबर अपराधी लगातार अपनी चालें बदल रहे हैं और इस बार उन्होंने लोगों की एक आम आदत को निशाना बनाया है, ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर खोजना। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आम जनता को साइबर धोखाधड़ी की नई तकनीक के प्रति आगाह किया है, जिसमें धोखेबाज गूगल सर्च परिणामों में फर्जी हेल्पलाइन नंबर डालकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। एसपी साइबर क्राइम पुलिस मुख्यालय शांतनु कुमार ने बताया कि साइबर ठग अब एक खास सर्च एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे प्रमुख बैंकों, होटलों, कंपनियों और अन्य हेल्पलाइन आदि के नाम से फर्जी नंबर इंटरनेट पर खासकर गूगल सर्च परिणामों में सूचीबद्ध कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति इन सेवाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर गूगल पर खोजता है और गलती से इन फर्जी नंबरों पर कॉल कर बैठता है तो अपराधी उनसे जुड़ जाते हैं। साइबर ठग पीड़ितों को मनचाही सेवा देने का झांसा देते हैं और उन्हें कोई विशेष ऐप डाउनलोड करने या किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए उकसाते हैं। एक बार जब उपयोगकर्ता उनकी बातों में आकर ऐसा कर देते हैं तो साइबर अपराधियों को उनकी डिवाइस का पूरा एक्सेस मिल जाता है। इसका मतलब है कि आपकी बैंक ऐप, व्यक्तिगत डेटा और अन्य गोपनीय जानकारी तक उनकी सीधी पहुंच हो जाती है। इसके बाद अपराधी या तो सीधे आपके खातों से पैसे निकाल लेते हैं या आपको भुगतान करने के लिए मजबूर करके ठगी का शिकार बनाते हैं। सुरक्षा के लिए क्या करें? राजस्थान पुलिस ने इस बढ़ती धोखाधड़ी से बचने के लिए आम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी है। गूगल सर्च परिणामों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। किसी भी बैंक, होटल या सेवा प्रदाता का हेल्पलाइन नंबर हमेशा उनकी आधिकारिक वेबसाइट से ही लें। थर्ड पार्टी वेबसाइट्स या गूगल सर्च के परिणाम हमेशा सही नहीं होते। अनजाने लिंक पर क्लिक न करें। यदि कोई आपको कोई लिंक भेजता है और उसे क्लिक करने को कहता है तो अत्यधिक सतर्क रहें। ऐसे लिंक्स पर क्लिक करने से आपके डिवाइस का नियंत्रण साइबर ठगों के हाथों में जा सकता है। सतर्क रहें और जागरूक बनें। साइबर अपराधी हमेशा नए तरीके खोजते रहते हैं, इसलिए ऑनलाइन लेन देन करते समय और जानकारी साझा करते समय हमेशा सतर्क रहें। यदि आप शिकार होते हैं तो तुरंत करें शिकायत। यदि आप इस तरह की किसी भी साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं
तो बिना देर किए तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।